दोस्तों, आधी रात को 2 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर पहुंच करके उन तमाम झोला छाप पत्रकारों के मुंह पर करारा जूता जड़ दिया है जो ये सवाल कर रहे थे कि देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है किसी के जनाजे में शरीक नहीं होते। वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के जनाजे में शरीक नहीं होते, वो डॉक्टर शहाबुद्दीन के जनाजे में शरीक नहीं होते, और तो और वो मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में भी शरीक नहीं होते। पर उन लोगों के मुंह पर ऐसा करारा जूता चिपका दिया है और अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पहुंचने के बाद वो लोग भी ये लिखने को तैयार हो गए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर पहुंच गए हैं। बड़े बड़े वाटरमार्क जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरों पर, वीडियो पर लगा करके बता रहे हैं कि जैसे वो खुद वहां मौजूद थे। पर इधर उधर से कॉपी पेस्ट करने वाले तमाम पत्रकारों के लिए अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर पहुंच चुके हैं, पर अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती कब पहुंच रही है मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के घर? पर यह सवाल आपको करते हुए दिखाई नहीं देंगे, पर सवाल पूछे जाएंगे तो ओवैसी से, और ओवैसी जब वहां पहुंच जाएंगे तो इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि जैसे ये सब चीज अब नॉर्मल हो चुकी है। किस तरीके से वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पहुंचने से पहले मनु अंसारी को सामने आकर के पब्लिक को समझाना पड़ा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। 44 लगी है, सारी चीजें लगी, आप लोगों को पता है। कल आप लोगों ने देखा है कि कितनी मट्टी में भी कितनी दिक्कतें हुई थी। तो चले जाओ मेरे सारे भाइयों, आप लोगों ने बहुत सब्र से काम लिया, समझदारी से काम लिया है, सब चीज हो चुकी है। फिर क्यों भीड़ लगा के आप लोग कर रहे हैं? अब हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी 4 रात से सोए नहीं हैं। आपके घर में जितना अफसोस है वही हमारा अफसोस, सबका अफसोस एक बराबर है। दुख आपको भी उतना ही है, हमें भी है। तो अब चले जाइए आप सब लोग। प्रशासन देखिए, आप लोग फिर पूरा, आप लोग चाहते हैं कि अब पूरा बाजार में पुलिस हमेशा लगी रहे, घेरे नहीं हम सब लोगों को। ये लोग भी अपना ड्यूटी छोड़ के आए हैं हम लोगों के पास, दिन भर रात भर इस गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करिए। कल फिर दिन में आइएगा, दिन में हम लोग आराम से, फिर आपका घर है, फाटक जब चाहिए, रात में भीड़ मत लगाइए, ठीक है? होगा, खबर किया जाएगा अगर कोई प्रोग्राम होगा तो दिन में, ठीक है? जाइए, बहुत शुक्रिया आप लोगों। आपने देखा कि किस तरीके से मनु अंसारी जो है वो साफ तौर पर पब्लिक को समझा रहे हैं कि आप लोग भीड़ ना लगाइए। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खबर मिलने की वजह से हजारों की संख्या में रात को ही लोग वहां पहुंच चुके थे। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने से पहले हल्का सा बल प्रयोग जो है वो पुलिस प्रशासन को करना पड़ा और वहां से लोगों को खदेड़ना पड़ा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सामने देखो, इधर देखो साहब। आपने देखा कि किस तरीके से बल प्रयोग करना पड़ा जब गाड़ियां लगातार पहुंची बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले की। तो ये उस दौरान जो भगदड़ मची तो पुलिस प्रशासन को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है लोगों को तितर बितर करने के लिए। और वो मंजर भी लोगों के सामने आ गया जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उमर अंसारी साहब से मुलाकात करते हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए।
घर के लोग रहने तो बाहर में जाते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उमर अंसारी से मुलाकात की गई, मरहूम मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे से मुलाकात की, परिवार के तमाम लोगों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुलाकात की है और लखनऊ से सफ़र तय करके गाज़ीपुर के लिए पहुंचे। और जब लखनऊ से गाज़ीपुर पहुंचे तो तमाम इंतज़ाम जो है परिवार की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए किए गए। पहले इस वीडियो पर भी नज़र डालिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पहुंचना अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े कर देता है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी लिखने में शर्मा रही थी, मुसलमान लिखने में शर्मा रही थी। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव थे। और अखिलेश यादव जी से अब सवाल पूछा जाए कि आखिरकार कब आप वहां पहुंचने वाले हैं, कितने दिनों बाद आप उनके घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यही सवाल बहन कुमारी मायावती और कांग्रेस से भी होना चाहिए कि जिनकी पार्टी के जो दादा हैं वो खास तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एक जमाने में जब कांग्रेस की तूती बोलती थी देश में, उस जमाने में उनके दादा अध्यक्ष थे। तो इस लिहाज से ही क्या उनके घर जाना कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी? हाँ, कुछ लोग जरूर पहुंचेंगे जो माइनॉरिटी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और वो बाद में ये मैसेज देंगे कि साहब देखिए हम भी अपनी खाना पूर्ति के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और अब सवाल उन झोला छाप पत्रकारों से जो तमाम चीजें लिखवाते और गिनवाते तो जरूर हैं, पर उन्हीं से अब आप सवाल पूछिए कि वो कितने मुद्दों पर जमीनी स्तर पर नजर आते हैं। क्योंकि आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को साझा करके पत्रकार अली सोहराब ने ये साफ तौर पर लिखा कि ये तमाम लोग जो हैं सवाल राहुल गांधी से नहीं करते, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करते हैं। इन लोगों को फंडिंग मिलती है, ये मिलता है, फलाना मिलता है, ढिमकाना मिलता है। अब इस तस्वीर में आपको पल पल न्यूज़ भी दिखाई दे रहा है, जो कि अब उन तमाम लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि बिना किसी की मदद के पल पल न्यूज़ जो है डॉक्टर शहाबुद्दीन के जनाजे में भी शरीक हुआ, बिना किसी की मदद के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के जनाजे में भी वहां मौजूद था। और डॉक्टर मुख्तार अंसारी, मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में भी मैं खुद वहां कवर करने के लिए मौजूद था। पर तमाम लोगों को जिनको बस कौम के नाम पर चंदे धंधे की दुकान चलानी है, वो आपको किसी भी मुद्दे पर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आएंगे। वो आपको नजर आएंगे बस एक रूम में बैठ करके फोन पर उंगलियां चला दी, इधर से वीडियो मिला, उधर से मिला और फिर चार शब्द लिख दिए कॉपी पेस्ट करके, तो बन गए पत्तलकार। वो आपको हल्द्वानी के मसले पर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आए, वो आपको अकबर नगर लखनऊ के मुद्दे पर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आए, वो आपको खास तौर पर
ना डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, ना वो आपको मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के मुद्दे पर जमीनी स्तर पर नजर आए, और ना ही वो आपको नजर आए डॉक्टर शहाबुद्दीन के जनाजे के अंदर, और ना ही वो आपको नजर आए जब पंजाब की बहन बेटियों पर, जो कश्मीरी बहन बेटी थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो तब आपको नजर नहीं आए। बिना किसी मदद के अपने दम पर हर एक मुद्दे को आप लोगों तक पहुंचाने की जो हमारी छोटी सी कोशिश है वो लगातार जारी है। पर सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक करके कब देखेंगे ये तमाम लोग। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।